कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समारोह को मनाया। इस अवसर पर जदयू की ओर से जयंती समारोह को पटना के वेटरनिटी कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया। इस अवसर पर पूरे बिहार से हजारों कार्यकर्ता वेटरनिटी कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे। मंच पर नीतीश कुमार के साथ जदयू के तमाम नेता मौजूद थे। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि उनके 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। जब 2025 में हमारी सरकार बनी तब से लेकर अभी तक हम अनुरोध कर रहे हैं। इस संबंध में लिखते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया जाए। हमारी इन मांगों को कल पूरा कर दिया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बताइए। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना। नीतीश ने मंच से ये भी कहा कि कर्पूरी जी के काम को याद रखना है। जब उनको मौका मिला तब उन्होंने भी शराबबंदी की। बिहार में पहली बार शराबबंदी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। बहुत लोग उनको हटा दिया, जिसके बाद शराबबंदी खत्म हो गया। उनको हटाया गया ये ठीक बात नहीं थी। जब उनका निधन हो गया तब उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चला रहे हैं। तब से सरकारी कार्यक्रम हो रहा है। जिस घर में वो रहते थे वो आज भी उनके नाम से सुरक्षित है। हम लोग जो मांग शुरू से कर रहे हैं वो मांग भी पूरा हो गया है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।